वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के 53 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं सबको सॉल्व करेंगे। और जो नए भी सीखने वाले हैं उनके लिए भी मैं सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगा कि जो आप सिर्फ ट्रिक 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 करके आप ख़त्म कर दो वीडियो, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक भी सिखाया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, कवर अप करते 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 एंड तक जितने भी ट्रिक्स के यूज हो सकते हैं सारे यूज़ किए जाएंगे। तो आपको बस साथ में रहना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपका काम हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरे क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप सॉल्यूशंस देख लें यहाँ पे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 3-4 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें से 2-3 चीज़ नाम, जैसे एक हो गया पी जिसे हम लोग प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं, दूसरा आर जिसको हम लोग दर या रेट कहते हैं, तीसरा हो गया टी, ठीक है, समय। इन सबको मिला के बनता है एसआई, जिसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और इससे बनता है मिश्रधन या अमाउंट, जो कि होता है मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि एक अमाउंट है एक्स जिसे 20% के हिसाब से 2 साल के लिए खर्च किया जाता है एक स्कीम पे, और दूसरे स्कीम पे 2x अमाउंट को 3 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों में जो आपको ब्याज का अंतर मिलेगा वह 1524, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आएगी कि दूसरा वाला जो होगा उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो उसको ही पहले रख लेते हैं। 2x इंटू 3 इंटू 20/100, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया R। सेकेंड में क्या है, एक्स पी है, समय 2 है, और R हमारा 20/100 फॉर्मूला से आ गया। इनका अंतर कितना है, 1524, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2x है ना, 60, 120, 120/100 ये आ गया, और ये आ जाएगा 0.4x, 1524, तो ये आ जाएगा 0.8x इक्वल टू 1524। तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसे काटेंगे एक बार में, और ये यहाँ से हटा के हम लोग 0 यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट हटा के 0, तो ये आएगा 1905। तो हमें 3x निकालना है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 5715, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले एक पर्सन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से पैसा लगा रहा है, तो 8 साल में उसे 16% मिलता है। अगर उसने 4 साल इन्वेस्ट किया होता तो उससे इतना पैसा मिलता, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16, देखिए 8 साल में उसे 16% मिलता है ना। तो 4 साल में कितना मिलेगा, इसका आधा, मतलब 8%। तो हमें क्या बताया गया, दिख रहा है क्या हमें कि 8% इक्वल टू आपका है 960, जो कि यही इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में, ठीक है। और ये 9600 हमारा 8 साल का इंटरेस्ट है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1200। तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें 2 जीरो लगा देंगे, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 2 पर्सन से ए और बी इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट एक स्कीम में, एक करता है टी साल के लिए, एक करता है T+4 साल के लिए। अगर उनके सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो हमें टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि दो अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों सेम अमाउंट है, तो हम दोनों का अमाउंट सेम पकड़ लेंगे। एक यहाँ पे ए लिख लेते हैं, एक यहाँ पे बी लिख लेते हैं। तो इसका भी 100 पकड़ लेते हैं, इसका भी 100 पकड़ लेते हैं। तो ये कितना इंटरेस्ट करेगा, 100 इंटू टी, ठीक है। और अच्छा, एक और काम कर सकते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम ही है ना, सेम स्कीम में लगाए हैं, तो इंटरेस्ट रेट को भी हम लोग कुछ 1% ही मान लेते हैं दोनों का। तो ये और आसान हो जाएगा, इंटू 1/100, तो ये कट गया, यहाँ पे होगा 100 इंटू T+4 इंटू 1/100, तो ये कट गया। तो ये दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आएगा आपका, इसे ये दिया हुआ रेशियो, तो T/T+4 इक्वल टू 1/2 दे दिया गया। तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, T+4, तो T इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो 4 साल हमारा
आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, दोनों का रेशियो निकाल लिया, इक्वल टू 1/2 कर दिया और वहाँ से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन, राम डिपॉजिट किया एक फाइनेंस कंपनी पे 12% के हिसाब से 4 साल के लिए और बोरोड द सेम अमाउंट एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years. If the difference between the total interest earned on the deposit and the total interest paid on the loan is 1350, find the deposited amount. तो इस केस में भी क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, तो हम लोग पी लिख लेते हैं। अब राम ने डिपॉजिट कितना किया है, इतना डिपॉजिट किया है 12 साल 12% के हिसाब से 4 साल के लिए 2200, तो ये इससे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये काटेंगे तो ये आएगा 25, या ऐसे लेकिन काटते नहीं है, ऐसे लिख देते हैं 48 p/100। ठीक है, दूसरे केस में उसने इतना ही लिया है, कितना पे 15% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो ये जगह 75 p/100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1350, तो हम लोग इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो आएगा 27 p/100 दैट इज इक्वल टू 1350। तो ये काटेंगे, कटेगा 50 बार में, तो p इक्वल टू कितना आ गया आपका 5000। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले 2 स्टेटमेंट है 1 और 2 ये दिया हुआ है। एक सम को इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट है 1200, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो हमें इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। रेट कितना है हमारा 1200, पी ये हो गया, रेट हमारा 12 हो गया, 2 हो गया बाई 100, तो 12 से काटे 100 बार में, ये 50 बार में, तो पी इक्वल टू कितना आ गया 5000। तो पी 5000 है, लेकिन आंसर में दिया है 2000। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो मात्रा है एक है दूसरा से कम है, तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोला गया, विजय इन्वेस्ट प्रिंसिपल ऑफ 3 lakhs फॉर 3 years इन ए स्कीम ऑफरिंग 20% एनम, फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो सिंपल इसमें इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अगर नॉर्मल करेंगे तो 1,80,000 दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि बेसिकली क्या है, आप स्टार्टिंग के नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 9 इंट जितने प्रिंसिपल के 3 हो गए, एज प्रिंसिपल के आपके 3 हो गए, टाइम के कितने हो गए 3 हो गए, और इंटरेस्ट का आपका 2 हो गया, तो 9 9 8 18। अभी 18 कहाँ दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, तो बाकी जीरोज़ को हमें कंसिडर भी नहीं करने थे। आप ऐसे ही बना सकते हो, करोगे तो 0 0 जो बचेंगे बाकी सब नॉर्मल आपको ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि और जीरो आ नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 times इन 5 year। मतलब अगर वो पहले पी था, ठीक है, तो वो कितना बन गया 3p, या आप ऐसे समझ सकते हैं अगर वो 10 था तो वो 30 बन गया, ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट आपका कितना मिला 2p, तो 2p इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग p इंटू आर हमें निकालना है, टाइम हमें दे दिया गया 5 है बाई 100, तो p से p कट गया, 5 से कट गया 20 बार में, तो r जो आ गया आपका वो हो गया 40%। ठीक है, तो हमारा r 40%। अब बोल रहा है उसे कितना गुना करना है 5 गुना, तो जैसे 5 गुना करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4p, तो ये हो गया 4p, ये p r हमें पता है 40, ये हमें पता नहीं बाई 100, तो ये कटा 10 टाइम्स में, ये सॉरी p से p कट गया, 10 से कट गया ये 10 टाइम में, तो ये हो गया 10 साल, तो 10 साल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सम ऑफ 900, ठीक है, एक सम है 900 रुपये का, उसे कितना ब्याज मिलता है 81% एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4.5%, फाइंड द टाइम, मतलब उसे टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला बैठाइए, रेट कितना हो गया 81, ये पी हो गया हमारा 900, आर हो गया हमारा 4.5 और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो ये बाई 10 करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये 45 इंटू 90 है, तो इसे हम लोग पहले 10 से काट लेते हैं, 9 टाइम में 10 से काट लिए, 10 टाइम में 9 से काट लिए, 9 टाइम्स में ये हो गया 90 बाई 45, मतलब 2 साल, तो टी कितना आ गया हमारा 2 साल, तो 2 years हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन बोले कि स्कीम है ए और स्कीम बी, ठीक है, एक स्कीम ए है एक स्कीम बी। इसमें स्कीम ए में आपको 14% का ब्याज मिलता है और स्कीम बी में आपको मिलता है 11% का ब्याज। एक पर्सन ने 13,900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें। 2 साल बाद उनको जो टोटल मिलता है वो होता है 3508। हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना है बी में कितना किया गया। देखिए, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो अमाउंट है इसमें इन्वेस्ट जिसको निकालना है उसको मान लेंगे 100x, ठीक है। तो इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया होगा 3900 माइनस 100x, ठीक है। अब दोनों में इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। 13900 माइनस 100x इंटू 14 टाइम 2 साल का था बाई 100 माइनस 100x इंटू 11 इंटू 2 बाई 100। तो ये 100 कट गया, यहाँ भी 100 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा 139 माइनस x इंटू 28 और ये आपका हो जाएगा 22x इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं करना है हमें, माइनस, टोटल दिया हुआ है तो प्लस करना था। हाँ, तो ये आपका प्लस करके कितना दिया हुआ है 3508, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये पहले से लिख लेंगे 139 इंटू 28, ये जाएगा माइनस 28x, ये आपका प्लस 22x, 3508। तो 139 को अगर हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3892, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3892 माइनस 3508 और ये आएगा 6x, तो 6x को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये माइनस करेंगे अगर हम लोग 3508 को तो आएगा 3846x, तो x काटेंगे 6 बार में 4 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया x 64 आ गया, तो माना कितना 100x, तो 6400 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप x मानते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत होता, जैसे यहाँ पे बाई 100 एलसीएम्स में आते हैं, बहुत कुछ थोड़ा चेंजेस आते हैं। आप 100x मानोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला इक्वल नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट 13%, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। देखिए, इसका सिंपल मतलब ये है कि एक इंटरेस्ट बोला ये साल भर का 13% है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इसे हर 6 महीना में ले रहे हैं हम लोग, तो एक के ऊपर एक। तो इसके डायरेक्ट फार्मूला एक बनाते हैं हम लोग ऐसे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 6.5, क्यों 6.5, क्योंकि 13 का हाफ ले रहे 6 महीने का, साल अगर 12 महीने का 13 है तो 6 महीने का 6.5, ये भी हो गया 6.5, ये 6.5 इंटू 6.5 बाई 100, ये हो जाएगा आपका 13 और ये आपका हो जाएगा 4225, मतलब 4225, ये आएगा 0.4225 आएगा, ठीक है। ये 0.4225 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 13.42 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया एक सर्टेन सम पी है, 7% इंटरेस्ट मिलता है उसे 3 साल के लिए, अर्न सिंपल इंटरेस्ट 7% फॉर 3 years। द इंटरेस्ट दस अर्नड इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन पी माइनस 506% 5 years। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये कुछ है नहीं सवाल, इसमें क्या होगा कि पहले इंटरेस्ट कितना होगा इंटू 3/100, दूसरे में इंटरेस्ट कितना होगा, अच्छा पी माइनस 1500 इंटू 6 इंटू 5/100, ये है आपका। तो 100 कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसे काट लीजिए 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 10p, तो ये जाएगा 7p माइनस इक्वल टू 10p माइनस 15,000। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3p से 15,000 डिवाइड करेंगे 5,000, तो 5,000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए लैंड 600
to B for 2 years and 150 to C for 4 years. In total receive 90 simple interest. Find the annual rate of interest. तो A ने किसको दिया है? B को दिया है। कितना दिया है? 600 रुपये। 2 साल के लिए रेट हमें निकालना है, तो ये हो गया, प्लस इसको दिया 150 4 साल के लिए सेम रेट पे बाई 100, तो टोटल कितना हो गया आपका? 90। तो ये काटेंगे 6 बार में, 4 से काटा 25 बार में, 25 से काटा ये 6 बार में, तो ये जाएगा 12R प्लस 6R इक्वल टू 90। तो R इक्वल टू 5। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 5%। ठीक है। एक सम है 58,750 अमाउंट्स टू इतना इन 4 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर कितना है। ठीक है। तो सिंपल से काम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को घटाएंगे। तो जैसे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 0, 5, 1, 1 और 2। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिंसिपल 58750। रेट हमारा 4 है, ये हमारा टाइम हमारा 4 है, रेट हमें निकालना है बाई 100। ठीक है। तो इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ये 4, हाँ, ये काटेंगे 25 बार में, ये 0 0 कट गया। अब अगर हम 25 से इसको काटे तो पहले तो ये कटेगा 2 बार में, फिर आ गया 3 बार में, फिर आएगा आपका फिर आपका आएगा 5 टाइम्स में, इसे काटेंगे 9 बार में। ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया आर इक्वल टू 9%। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, रूपा इन्वेस्ट पी इन स्कीम 12% सिंपल इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 5 year एंड 3 year इज 2280। ठीक है, इसमें आपको 2 साल का इंटरेस्ट दे ही दिया गया है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है कि हम दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे हर एक का और घटाएंगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो इसमें और कुछ करना था नहीं। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, P इंटू, तो ज़्यादा एक में जो बाद वाला टर्म ज़्यादा मिलेगा, तो रेट इंटू 5/100 माइनस P इंटू 12 इंटू 3/100 इक्वल टू 2880। ठीक है। ये आएगा 60, ये आएगा 36, तो ऊपर हो गया 24P, नीचे हो गया 100 इक्वल टू 2880। तो इसे काटेंगे, ये कटेगा एक बार में 120, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक स्कीम है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टिंग P पर 4 years एट 9% पर एनम, इंटरेस्ट है 6360 मोर देन इन। मतलब देखिए, कभी भी ऐसा लिखा रहे कि इससे इतना मोर देन है, मतलब दोनों का आपको डिफरेंस दे दिया गया है। ठीक है। इसमें 4 years है, तो देखिए सिंपली पता करने के लिए ज़्यादा कौन सा होगा, तो ये जो टाइम है 4 और 9 कितना आएगा? 36। यहाँ पे टाइम कितना है? 2 और ये कितना है? 12, तो 24। तो ज़्यादा कौन सा हो गया? 36 वाला। तो क्या करेंगे? P इंटू 4 इंटू 9/100 माइनस P इंटू 2 इंटू 12/100 इक्वल टू आपका दे दिया है 360। तो ये घटाएंगे तो आएगा 12P/100 इक्वल टू 360। तो काटेंगे आएगा 30। तो P इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3000। तो ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया ई नंबर। तो हमारा अगला सवाल है कि एक पीरियड में एक जो सम है वो कितना बन जाता है? 5000 बन जाता है 12% के हिसाब से, और दूसरा वो सेम पैसा 2000 बन जाता है 4% के हिसाब से। तो हमें पता है ये दोनों अमाउंट दिए हुए हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस पहले में कितना है? P इंटू 12 इंटू T/100 इक्वल टू 5000 दिया गया है।
दूसरे में P प्लस P इंटू 4 इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 2000 दिया गया है। ठीक है, तो हमें P और T सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करना है। तो हम पहला सिनेरियो में क्या करेंगे, इन दोनों को ना डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, इधर कितना आएगा। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से P कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो यहाँ से P कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, P इंटू 1 प्लस 12t/100, और यहाँ से P कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4t/100। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो P कट गया, बचा क्या 1 प्लस 12t/100, और यहाँ बच गया 1 प्लस 4t/100। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 24t/100, और इधर आ जाएगा 5 प्लस 20t/100। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 4t/100, और ये हो जाएगा 3, ये काटेंगे 25, तो t इक्वल टू 75। ठीक है, अब एक और काम क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको और इसको। तो PP कैंसिल, यहाँ पे 12 PT है, यहाँ पे 8 PT है, तो 12 PT माइनस 8 PT आ जाएगा आपका 12 PT और यहाँ पे 4 PT है, तो ये जाएगा 8 PT E/100 इक्वल टू, घटाएंगे तो आएगा 3000। तो हमें T पता चल गया है 75 है। ठीक है, तो 75 से काटेंगे ये 40 बार में, ये कटा 5 बार में, तो P कितना आ जाएगा हमारा 500। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि है टोटल अमाउंट है 22,400 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। फिर से स्कीम ए और स्कीम बी में निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो स्कीम ए जो है 8% का रेट ऑफर करता है, और स्कीम बी जो है वो 6% का ऑफर करता है। ठीक है, इसमें दोनों साल के लिए दो साल के लिए पैसे लगाएं, और इसके कारण इसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3280। ठीक है, तो सेम चीज़ करेंगे जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप इसे 100x मान लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा ये। तो इसमें मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि रेशियो पूछा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100x मान लेते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 22,400 माइनस 100x, ये हमारा अमाउंट हो गया बी में इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया ए में इन्वेस्टमेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 100x/100, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 22400 माइनस 100x इंटू 6 इंटू 2/100। तो 100 यूनिट कट गया, कितना आ गया आपका 16x। यहाँ से भी 100 कॉमन ले लेंगे, तो 224 माइनस x इंटू 12, ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है 3280। तो ये आपको यहाँ 16x, यहाँ से आएगा माइनस 12x, तो ये जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3280, और 224 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 2688। इसको घटाएंगे तो आएगा 592। तो यहाँ से x को काटेंगे अगर, तो x आपका आएगा 148। ठीक है, तो आपका 100x हो जाएगा ये। तो अगर ये 100x हो गया, एक हो गया आपका 14800। ठीक है, अगर उसको उससे घटा देंगे तो कितना आएगा 7600। तो हमें बस रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे आएगा 37:19। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा ये है कि राम ने डिपॉजिट की एक सम एक फाइनेंस कंपनी में 12% के इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, और सेम बोरो किया उसने 15% के 5 साल के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले सॉल्व किया हमने, ये रिपीट हो गया था। तो बेसिकली इसका आंसर आपका 5000 है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला एक पर्सन है जो कि बोरो करता है 9000 रुपये 2 बैंक से, ए से एक बी से। ठीक है,
A/B के रेशियो में। एक से रेट का इंटरेस्ट 5%, एक रेट इंटरेस्ट 7% है। 2 साल में अगर वो 954 रुपये पे कर रहा है तो कितने बैंक, कौन से बैंक से उसने कितना लिया है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 9000। इसमें से ए बैंक है और बी बैंक है। तो मान लीजिए ए बैंक से उसने फिर से, जब भी ऐसा रहेगा 100x मानिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगला हो जाएगा 9000 माइनस 100x, ठीक है। तो पहले में इंटरेस्ट कितना है 100x इंटू 5 इंटू 2 बाई 100। दूसरे में इंटरेस्ट कितना है 9000 माइनस 100x इंटू 7 इंटू 2 बाई 100 इक्वल टू 954। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये 100 कट जाएगा, ये जाएगा आपका 10x, यहाँ से भी 100 कॉमन लेंगे, काट देंगे तो ये जाएगा 90 माइनस x इंटू 14। तो 90 इंटू 14 माइनस 14x इक्वल टू 954। तो 14 इंटू, अगर 9 करेंगे तो 126 आएगा, एक ज़ीरो बैठाएंगे, माइनस 954 इक्वल टू आएगा 46, ठीक है। अब इसे अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 306 इक्वल टू 4x। तो 4 से काटेंगे इसे, तो 4 से काटेंगे, कटेगा 7 बार टाइम में, फिर बचा 2, 24 6 बार में 0.5। तो x इक्वल टू कितना आ गया 76.5। तो ये कितना हो जाएगा 7650। 7650 से अगर ये घटा देंगे तो कितना आएगा 1350। तो ए में इतना इन्वेस्ट किया, बी में इतना इन्वेस्ट किया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक अमाउंट है जो कि 12,500 है, बिकम्स 15,500 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला गया कि एक अमाउंट है जो कि 12,500 बन जाता है 15,500 में, 15,500 इन 2 years, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम निकालेंगे तो रेट हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा 3000, कितना बन रहा है 12,500 हमारा पी है, टाइम 2 है, और रेट हमारा आर है जो हमें निकालना है बाई 100। तो ये काटेंगे हम लोग, ठीक है। 2 से काट लीजिए आप 1500 बार में, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 6, कहीं मिस किया है हमने, तो 3000 12,550। अच्छा ये 4 है ना, 4 नहीं, ठीक है, ये 2 है, बट एक्चुअली हाँ, तो ये 2 से डिवाइड होगा। एक्चुअली एक जो हमने दूसरा पीडीएफ बनाया है उसमें गलती से वहाँ पे 4 लिखा हो गया, यहाँ पे 2 लिख गया, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। तो आर इज़ इक्वल टू बेसिकली 12% आएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 2% है, ठीक है। अगला, तुम्हारा अगला सवाल ये है कि 3600 रुपये को इस तरीके से बांटा गया है 2 भाग में कि पहले भाग पे उसे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल के लिए, और दूसरे भाग पे उसे 6 से 1/2% का इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल के लिए। तो दोनों पे इंटरेस्ट इक्वल आ जा रहा है। तो मान लीजिए पहला भाग अगर एक्स है तो इसमें आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 इंटू 3/100 हो गया। दूसरा पार्ट आपका 3600 है एक्स के हिसाब से, इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6 से ही, तो हो जाएगा 25/4 इंटू 100, और टाइम है 4 साल, दोनों आपस में बराबर है। तो पहले 100 काट लेंगे, 4 काट लेंगे, 5 से ये 5 काट लेंगे, ठीक है। तो 3x इधर ऐड हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा 36 इंटू 5 करेंगे 180 आएगा, ये 000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000
बाई 8, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2250, तो इसको अगर हम लोग टोटल से घटाएंगे तो आएगा 1350। तो दोनों अमाउंट हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्ट किया गया है 4 साल के लिए एट अ फिक्स्ड रेट, द सेम इन्वेस्टेड फॉर 6 years, द इंटरेस्ट वुड बी 50% मोर देन द इंटरेस्ट अर्न्ड। देखिए इस केस में क्या होगा ना कि मान लीजिए पहले का इंटरेस्ट अगर हम लोग लेते हैं तो प्रिंसिपल तो सेम है, बोला यही है कि पहले एक इंटरेस्ट पे उसे 4 साल के लिए एक इंटरेस्ट मिला है, फिर उसे पी से लेके आर से लेके 6 साल का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो इसमें कितना इंटरेस्ट है, बोल रहे ये जो इंटरेस्ट है इससे 50% ज़्यादा है, मतलब इसमें अगर हम लोग 150/100 कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट निकल जाना चाहिए। बट इसमें क्या है कि अगर ये दोनों काटेंगे तो सब खत्म हो गया, सॉल्व क्या करें, इसीलिए इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक सम है 3600 का, जिसे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ठीक है। एक को 5% के लिए 3 साल के लिए और एक को 6.5 सही 1/4% के लिए 4 साल के लिए। तो दोनों में हमें निकालना है कि दोनों पार्ट्स क्या क्या है। ऐसे है कि दोनों में सिंपल इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला पार्ट हमारा x था, ठीक है, तो x इंटू 5 इंटू 3/100। तो दूसरा पार्ट कितना आएगा, ठीक है, अगर 3600 में से x चला गया तो बचा कितना 3600 माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ पे ये कितना है 6 एंड 1/4, तो ये 25/4 है इंटू 100, ठीक है, इंटू 4 years। तो यहाँ से पहले हम 100 काट देंगे, 4 भी काट देंगे, 5 से ये काट दिया हमने 5 बार में, ठीक है। तो आ जाएगा 3x, ये आपका आ जाएगा 180 00 माइनस 5x, तो आ जाएगा 8x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 18000/8। तो 8 से काटेंगे 2 बार में, है ना, 16, फिर 20 आएगा, फिर 2 बार में, फिर 5 0, तो 2 2 5 0 और 1350, पहला ऑप्शन सही है। अगला, अरुण इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years एट अ फिक्स्ड एनुअल रेट, if the same sum invested for 6 years the interest earned would be 50% more than the interest earned, what is the annual rate। ये सेम सवाल है, मतलब एक ही टाइप का है, इसमें भी हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि सिंपल इंटरेस्ट पे किसी एक पैसे को 8% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया गया, तो हमें कितना ब्याज मिल रहा है 1200 रुपये। तो 1200 इक्वल टू पी इंटू 8 इंटू 2/100, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से आपका 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से कटा 25 बार में, ये 4 है, 4 से कटेगा ये 3 बार में, तो 300 आ गया। तो P इक्वल टू 7500 आ गया। तो 7500 पे क्या बोल रहा है कि 10% के हिसाब से 2 साल का कितना ब्याज होगा। तो 2200 काटेंगे तो कितना आ गया 1500 रुपये ब्याज हो गए, ठीक है। तो पूछा है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए अभी क्या है कि इन क्वेश्चंस को और भी ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल ये जो सेशन सॉल्व कर रहे हैं ये थोड़ा ऐसा है कि जो स्टार्टिंग बेसिक्स के लोग हैं उनके लिए जो है, तो अब धीरे धीरे करके इसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और ट्रिक्स के ऊपर लेके आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल बस फॉलो करते रहिएगा तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलते जाएगा। डेली करंट अफेयर्स, शॉर्ट्स वीडियोस, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, सब चीज़ के। मेरा अगला सवाल ये है कि 1/3 ऑफ ए सम इज इन्वेस्टेड एट 3% एनम, 1/6 एट 6% एंड रिमेनिंग एट 8%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये 1/3 1/2 ऐसे वाला, तो क्या क्या लिख लेंगे पहले 1/3 1/6, तो दोनों कौन से नंबर से कटते हैं 18 से, तो 18 एक्स एक नंबर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला कितना है 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना होगा 6x, कितने परसेंट के 3% के, टाइम एक ही दिया हुआ है। अगला बोला है आपसे 1/6, तो इसका 1/6 कितना होगा 1/3, है ना। तो इसका इसका 1/6 होगा 3, तो 3x, इसका रेट दिया 3 इंटू 1/100, ठीक है। बचा कितना 18x में से 6 और 9 चले गए, 9 6 और 3 चले गए तो 9 बचे, तो बचे कितना
9x, इस पर रेट कितना है 18 इंटू 1/100, सबको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 600। तो ऊपर देखिए यहाँ 72 आ जाएगा, यहाँ 18, यहाँ 18, सबको ऐड करेंगे तो 108x/100 आएगा। अब बहुत लोग इसमें एक गलती ये करते हैं कि सिर्फ x निकाल के कभी कभी आंसर मार देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, हमें हर बार 18x निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो 18 से गुना करेंगे तो ये 6 बार में कटा, ये 100 बार में, ये 10,000 बार में, ठीक है, तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोला सविता ने एक लोन लिया है 6% के हिसाब से, उसका रेट क्या होता है, हर साल 1.5 बढ़ता है, तो 3 साल में कितना होगा। जब भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फंडा क्या है कि परसेंटेज बढ़ रहा है, अमाउंट हुई, तो हम क्या करेंगे, तीनों का ना परसेंटेज जोड़ देंगे पहले। तो पहला साल में 6 साल, फिर 7.5 साल, फिर 9 साल, तो कितने आ गया 22.5%। ठीक है, हमें पी पता नहीं है, टाइम हम एक ही, क्योंकि हम लोग तीनों का रेट को हमने जोड़ लिया तो टाइम एक ले लेंगे बाई 100 इक्वल टू 8190। तो इसे भी हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो P इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 8190 इंटू 1000 डिवाइड बाई 225। ठीक है, तो 25 से 9 बार में, 25 से 400 बार में, 9 से 910 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 36400। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक सर्टेन रेट पे 2400 जो है 4 साल में इतना बन जाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया तो वो कितना बन जाएगा। ठीक है, सेम टाइम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 864 हमारा इंटरेस्ट है, हमारा प्रिंसिपल ये है, टाइम 4 है, और ये रेट है बाई 100 कर देंगे हम लोग। तो ये काटेंगे तो फिर यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा ये 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में, तो 24 से कट जाएगा ये 9 बार में। तो R इक्वल टू 9% आ गया। R इक्वल टू 9, तो रेट कितना हो जाएगा, अब 10% हो जाएगा। तो बस 2400 इंटू 4 इंटू 10/100, ये करेगा 960, इसमें ऐड कर देंगे 960, तो 3360 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है A lends 5000 to B for 2 years and 3000 to C for 4 years at the same rate of interest, उसे टोटल मिलता है 2200 रुपये। ठीक है, तो A ने कितना दिया है, 5000 दिया है 2 साल के लिए, रेट है R बाई 100, फिर C को दिया है 4 साल के लिए, रेट है R बाई, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया उसका, ये कितना है आपका 2200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 100 काट लिए, यहाँ से यहाँ 100 काट लिए, तो कितना आ गया 100R, और ये होगा 120R, तो 220R, तो R इक्वल टू 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट विल बिकम डबल इन 8 ईयर्स। तो बोल क्या रहा है कि मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है विल एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट विल सम बिकम डबल, मतलब जो चीज़ अगर P है तो कितना बन गया 2P। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, पूरा का पूरा P, मूलधन कितना है हमारा P, रेट हमें पता नहीं है, समय कितना दिया गया 8 साल, P और P कट गया, तो R इक्वल टू 100/8, तो 12.5। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन What equal annual payment is required to clear debt 848 in 4 years at 4% per annum simple interest। देखिए बोला है कि इक्वल एनुअल पेमेंट करना है। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको इंस्टॉलमेंट देने का बात है ये। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग पेमेंट करें, टोटल कितना पेमेंट करना है 848। देखिए अब मैं आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा इंस्टॉलमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो गया कि हर बार उससे कुछ एक अमाउंट देना है जिससे वो उसका पैसा चुक जाए। ठीक है, तो वो जो भी अमाउंट होगा वो हम मान लेंगे x। ठीक है, अब इंटरेस्ट देना है 4 बार, तो हम पहले 4 बार से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, जब ये पहले बार दे रहा होगा तो और कितने साल बचे हैं उसके पास,
3 साल बचे हैं तो उसको 3 साल का और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देगा किस पे, इस पे ही देगा, ये तो चुकाएगा ही चुकाएगा प्लस इंटरेस्ट भी देगा। तो x इंटू रेट कितना है 4 इंटू 3/2। सेम चीज़ इसके साथ भी करेगा। अब यहाँ पे 2 साल बचा हुआ है तो x इंटू रेट है 4, समय है 2/100। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, x इंटू रेट है 4, टाइम है 1/100 और ये अकेले रह जाएगा। तो कितने सारे x हो गए 4x प्लस इन सब में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100 होगा ना कि 2 होगा, ठीक है। तो अगर इन सब में आप देखेंगे तो यहाँ जाएगा 12x, यहाँ जाएगा 8x, यहाँ पे 4x, तो कितना आ गया 24x। बाई 100, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 अगर हमारा, पहले चेक कर लेते हैं, ये आ गया 12x, ये आ गया 8x, 20 प्लस 24x, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग एलसीएम लेके करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400x प्लस 24x बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 424x बाई 100 इक्वल टू 848। तो ये हो गया 2 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आ गया 200। तो x हमारा कितना आ गया 200। तो हर महीनों से कितना देना है 200 रुपये। देखिए इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप अगर गलती करोगे तो बहुत मुश्किल में फंस सकते हो। तो इसीलिए बहुत ही आराम से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस बनाएंगे जब भी आएगा आपके पास, तो ठीक है। इम्पॉर्टेंट आपको क्या देखना है कि हर बार इंस्टॉलमेंट तो देना ही है, पर उस इंस्टॉलमेंट पे मुझे इंटरेस्ट भी बैंक को चुकाना है। बैंक मेरे से वही इंटरेस्ट एक्चुअली ले रहा है, ठीक है, उसी के इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो इसीलिए हमने पहले एक्स लिखा है जो इंस्टॉलमेंट है, प्लस क्या दे रहा है उसके साथ में वो, और बाकी 3 साल का इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये सबको प्लस करेंगे तो 4x, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ए ओज बी 51573, ठीक है। मतलब ए को बी को कितना देना है 1573 रुपये 1.5 साल के बाद, और बी को ए को कितना देना है 1444.50 या 1444.50। तो अगर वो अपना क्लियर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो अभी उनको एक दूसरे को कितना देना पड़ेगा, और मतलब अगर मान लीजिए किसी को 200 देना, किसी को 200 देना पड़ रहा है, किसी को 300 देना पड़ रहा है, तो जिसको 300 देना होगा उसे 100 रुपये देगा, काम चल जाएगा। तो हम वही चीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ए को अभी ए देना होता, ठीक है, तो पहले तो ए देता प्लस क्या देता, उस पर जो 1.5 साल का इंटरेस्ट हो रहा था वो पैसा मिला के 1573 हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट को भी तो नहीं देगा वो, तो हम उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आर रेट दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी रेट है 14, सम है हमारा 3/2 बाई 100, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 1573। ये हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ए अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से काट देते हैं 7 बार में, तो ऊपर हो गया 21, तो इधर आ गया 100 प्लस 21 बाई 100 इक्वल टू 1573, ठीक है। तो ये 121 से अगर ये करेंगे हम तो 13 टाइम में कट जाएगा, तो ए इक्वल टू 1300 जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग एक फॉर्मूला के हिसाब से भी जानते हैं कि तत्काल धन, मतलब जो धन अभी चुकाना है उसके बराबर क्या होता है, जितना धन देना होता है। अब लोगों ने इसका फॉर्मूला बना दिया है, बट जो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया है 14 इंटू 3/2,
ठीक है, ये देने वाला और ये आपका दर, ये आपका समय, यहाँ 100 यहाँ 100 बिठाएंगे, बेसिकली यही चीज़ है, निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से बी के लिए भी करेंगे अब, तो बी प्लस बी इंटू 14 इंटू कितना है 3/2/100 इक्वल टू 144.50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1350 रुपये। ठीक है, तो ए को देना है 1300 रुपये और बी को देना है 1350 रुपये। तो फिर कौन देगा? बी दे देगा, बोलेगा 50 रुपये ले लो, सेटलमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आशीष ने कुछ पैसे बोरो किए एक इंटरेस्ट रेट पे 6% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, 9% अगले 3 साल के लिए और 14% बाकी सालों के लिए। तो उसे टोटल इंटरेस्ट देना था 11,400 रुपये 9 साल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। पहले 2 साल के लिए कितना देता है 6%, तो टोटल 12% इंटरेस्ट दे रहा है। फिर अगले 3 साल के लिए दे रहा है 9%, तो 27%। बाकी बचों के लिए वो दे रहा है 14%, तो 9 में से 5 चले गए, बचे 4, तो 14%, तो ये 56। तो ये अगर हम लोग जोड़ेंगे 70, 80 या 95, तो टोटल 95% वो टैक्स दे रहा है। तो P इंटू 95 टाइम को 1 मान लेंगे इक्वल टू 114, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो P इज़ इक्वल टू, इसको काटेंगे, ये कटेगा पहले एक बार में, तो ये बच जाएगा आपका 5 और यहाँ से 19, तो 2 बार में। ठीक है, तो ये 12,000। तो टोटल उधार, सॉरी 12, हाँ, तो टोटल ये बच गया हमारा, मतलब पी का वैल्यू आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये 4 2 जीरो एक्स्ट्रा लिख लिए थे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एट द सेम एनुअल रेट एंड फॉर सेम टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स इज़ वाई एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई इज़ जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो बोला क्या गया है, एक्स पे x इंटू आर इंटू टी बाई 100 हम लोग को दे दिया गया y, और y इंटू आर इंटू टी बाई 100 आपको दे दिया गया है z। ठीक है, तो आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, तो x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू डी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बोला 2 इक्वल सम्स, दो एक चीज़, और x और y को दिया गया 7.5% एनुअल फॉर 4 years and 5 years। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट बाई देम इज 150, व्हाट इज़ द सम। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, p इंटू 7.5 बाई 100, अगर इंटरेस्ट रेट सेम है, डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को साल को घटाएंगे, कितना आएगा 5 - 4 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। तो डिवाइड करेंगे 1000 में, ये आएगा 2 बार में, तो P इज़ इक्वल टू आपका 2000 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सम को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट, इफ इट वेयर इन्वेस्टेड एट अ रेट हायर बाई 3%, द इंटरेस्ट वुड बी 72। मतलब अगर एक इंटरेस्ट रेट पे, जो पहले अगर R पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो कितना हो रहा था, जो भी मिल रहा था, अगर R+3 पे करेंगे तो हमें 72 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स्ट्रा कितना परसेंट बढ़ा है 3%, तो 3 इंटू 100/100 लिखिए, यही एक्स्ट्रा हो रहा है, रेट 2 था, सॉरी, ठीक है, ये रेट नहीं, मतलब जो समय था वो 2 था, रेट 3 साल वर्ड 3% में से 3% लिख दीजिएगा, और ये 72 आप यहाँ पे लिखिए, 6 आ गया, 6 से काटेंगे 12 बार में, तो P इज़ इक्वल टू 1200। ठीक है, समझ में, ये जो आप सब एक ही चीज़ है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये 3% बढ़ रहा है, तो 3% ही जब इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो 72 बढ़ रहा है, मतलब बेसिकली 3% हमारा 72 हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 साल के लिए है तो इसलिए 3 × 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को आप ट्रिक बोल सकते हो,
मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे पेपर जैसे जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको जो ट्रिक बोला जाता है वो चीज़ आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा। तो 3% लग रहा है 2 साल के लिए, तो कितना परसेंट हो गया? 6%। तो 6% बढ़ा, और ये नंबर में कितना दिया? 72 बढ़ा, तो 1% इक्वल टू 12, तो 100% इक्वल टू 1200 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये एक्चुअली कॉपी पेस्ट करने में ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है जो वो छूट गया है, तो बट मैं जो पीडीएफ शेयर करूँगा उसमें ये ठीक किया हुआ रहेगा। तो एक्चुअली है क्या, मैं बता देता हूँ पहले। ये 8% से ये एक्चुअली ये दिया हुआ है 3/4%। ठीक है, हर दोनों केस में। तो बोला गया कि मनी लेंडर फाइंड व्हेदर द इंटरेस्ट रेट ऑफ हिज कैपिटल फॉल्स फ्रॉम 8% टू दिस परसेंट पर एनम, हिज एनुअल इनकम डिक्रीजेज बाई दिस। तो हम निकाल लेंगे कितना परसेंट घटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 28 इंटू 3 31/4, है ना। 8% से इतना घट गया तो कितना होगा? 1/4। तो 1/4% इक्वल टू कितना आ गया आपका? 61.5। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61.5 इंटू 4। तो यहाँ से 2 बढ़ेगा, 50 इंटू 2 करेंगे, और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 244 मतलब 266। 246 सॉरी, हाँ ये 24 आएगा ना, 246। ठीक है, तो 46 आ गया। अब 100% इक्वल टू आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोला गया है 2500 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इतना है, एट द सेम रेट व्हाट विल हैपन टू इंटरेस्ट ऑन 6875 फॉर द सेम टाइम। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए? हमारे पास ये दे दिया गया है 1875 2500 इंटू 6 इंटू आर बाई 100। तो ये काट लेंगे हम लोग, आर से इसे ये काटेंगे हम लोग। तो 7 बार में, 5 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 25 बार में, तो 25/2। ठीक है, ये मेरा रेट आ गया। तो क्या बोला? 6875 पे सेम टाइम में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 6875 इंटू 25/2 इंटू हमारा टाइम कितना है? 6, और परसेंट के लिए बाई 100 यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, ये काटेंगे इसे, 3 बार में 25 से कटा, 4 बार में। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से ऑप्शंस पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20625। ठीक है, हाँ, डिवाइड बाई 4। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 5156.5 थी। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट अ सम बिकम्स डबल इन 21, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम ट्रिपल। तो देखिए इसमें क्या था, एक सम है P से 2P हो रहा है, कितने साल में? 20 साल में। तो इंटरेस्ट कितना मिला? P। तो 20 साल इंटरेस्ट के लिए 20 साल में उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? P। अब उसे करना क्या है? P से गाना है 3P। तो कितना इंटरेस्ट चाहिए उसको? 2P। तो P इंटरेस्ट के लिए 20 साल, तो 2P इंटरेस्ट के लिए 40 साल। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस को मैं लास्ट के टाइम पे शायद मैं लिखना भूल गया हूँ ठीक से, तो मैं आपको फिर से वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है परसेंटेज में 6 2/3। ठीक है, बोले इन हाउ मेनी ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट 2600 एट दिस
विल बी इन होल रुपी, नो पैसे, ठीक है। ब्याज पूरे रुपए में होंगे, कम से कम कितने वर्षों में, तो हमें ये निकालना है कम से कम कितनों वर्षों में ये रुपए में होंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया गया है, और मान लेते हैं कि हमारा जो समय है वो x है, ठीक है। तो 2600 इंटू रेट हमारा कितना हो जाएगा 1820/3 इंटू x/100, तो ये काट देंगे हम लोग। अब ये गुना हो जाएगा 520/3 इंटू x। तो अगर पैसे में नहीं, पॉइंट में नहीं आना है तो नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तो कम से कम कितना वैल्यू चाहिए 3 चाहिए। अगर 3 रहेगा तो 3 कट जाएगा, तो 3 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ प्रिंसिपल ऑफ 3000 अर्न 1080 एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। देखिए बोला 1080 ही आपका क्या है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आपका 3000 है, रेट आपका 12% है, टाइम हमको निकालना है बाई 100। तो ये ऐसे काट देते हैं, 0 से ये काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, ये 6, 12 से काटेंगे 3 बार में, तो t इक्वल टू कितना आ गया 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम जो है 2900 बन जाता है 8 साल में और 3000 बनता है 10 साल में, व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपये, इन दोनों को घटाएंगे तो है ना, दोनों अमाउंट को घटा देंगे तो इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50 रुपये, है ना। तो 8 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 400 रुपये, 8 साल में कितना होता है 2900 रुपये, तो 400 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2500, ठीक है, इंटू 8 टाइम बाई 100, तो 0 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे 50 बार में, 25 से काटेंगे 2 बार में, तो 2% हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 5% के हिसाब से कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया जाए कि 3 महीने में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 25 रुपये होगा। तो इंटरेस्ट 25 लिख लेते हैं, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट हमें 5/100 लिख लेंगे, ये 3 मंथ है। देखिए नीचे 100 रेट के लिए और टाइम के लिए, साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे क्योंकि ये सब कुछ एनम में दिया हुआ है। ठीक है, 4 से तो 5 से कटाइए 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 50 × 4 2000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक सर्टेन सम पे द सिंपल इंटरेस्ट इज़ 14। ठीक है, फिर से वही चीज़ हो गई है, तो ये लग रहा है मैंने लास्ट क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम नहीं है खैर, बट मैं फिर भी इसे ठीक कर लेता हूँ। क्या क्या दिया, अच्छा एक्चुअली 1/4 है, 14 नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक ब्लंडर हो जाता। ये सब मैंने ठीक किए बट यहाँ मुझे लिखना मैं भूल गया। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है ना। तो हम अगर मान लीजिए कि मूलधन को P मानते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा P/4, ये हो गया हमारा P, है ना। और हमें बोला क्या गया है कि जो रेट है और टाइम है दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को x पकड़ लेते हैं, तो x × x/100, तो p कट गया, 4 से कट गया, ये 25 बार में, 3 जाएगा 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो x इक्वल टू 5, तुम्हारा आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या गया है कि कितने साल में 10,450 सिंपल इंटरेस्ट कमाएगा एट 6% पर एनम। तो 450 इंटरेस्ट, ये 10,000 हो गया हमारा, इनटू रेट 6 टाइम बाई 100, तो ये 0 0 यहाँ से कट गया, 0 यहाँ से कट गया, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में,
तो t इक्वल टू आ गया 3/4। ये साल में आया, जैसे हम लोग 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो 9 मंथ। तो 9 मंथ में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक सर्टेन सम इज़ लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एज अ सर्टेन रेट। मतलब एक पैसा को 2 साल के लिए कुछ एक रेट पे दिया गया है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट वर 1% हायर एनुअली द इंटरेस्ट शुड हैव बीन 240 मोर। मतलब अगर 1% इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, तो पैसा कितना बढ़ेगा? 240। तो मैंने पहले ही बताया 1% बढ़ रहा है 2 साल के लिए, टोटल कितना बढ़ा? 2%। तो 2% इक्वल टू कितना है? 240। तो 1% इक्वल टू 120। तो 100% इक्वल टू 120। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने साल में एक पैसा जो कि 5% पर एनम सिंपल विज इंक्रीज बाई 40%। ठीक है। तो हर साल 5% बढ़ना है हमें, और जाके ख़त्म कहाँ करना है हमें? 40% पे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली 8 साल, है ना, 5% 5% 5% करके 8 साल में ये हम ख़त्म कर लेंगे। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ ने टोटल 30,000 रुपये खरीदे हैं। कुछ पार्ट 12% के हिसाब से, बाकी 10% के हिसाब से। आफ्टर 2 ईयर्स ही पेड बैक 36,480। व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12%। ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम निकालेंगे पहले। तो देखिए, एक क्या बोला गया, एक को बोला गया 12% रेट पे मिला है, और एक को मिला है 10% के रेट के हिसाब से। अब ये 2 साल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 20%। अब हम सिर्फ ये निकालेंगे ना कि ये जो, देखिए रेट कितना मिला इसे? 6,480 रुपये, है ना। 6,480 रुपये 30,000 का कितना परसेंट होता है? हम अगर ये निकाल के देखें तो कैसे होगा? तो 6, अच्छा पहले इसको काट लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। देखिए कितने जीरोस कट रहे हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है। तो 3 से काटते हैं इसे हम लोग, ये कटेगा आपका 216। तो कितना आ गया? 21.6। तो दोनों मिला के उसे 21.6 का उसे मिल रहा है। एक बार इसे हम लोग घटाएंगे। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2.4। एक बार इससे घटाएंगे तो आएगा 1.6। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 2:3। ठीक है। तो ये 2:3 में बटेगा, है ना। ये 2:3 में बटेगा। तो 12% पे कितना है? 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग? 30,000 बाई 5 इंटू 2 दैट इज़ 12,000। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो इस एलिगेशन मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। इसके पहले तक मैंने आपको 100x मान के सिखाया था, अभी मैं आपको एलिगेशन मेथड भी इसका सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 12 और 10 पे ही निकालेंगे, जितना साल दिया है उस साल के हिसाब से निकालेंगे। तो 12 से हो गया 24, 10 से हो गया 20। ठीक है। फिर हम ये निकालेंगे इसको कितना इंटरेस्ट पे लिया गया, ऐसे करके इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक पर्सन इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, थोड़ा 5% के हिसाब से, थोड़ा 6% के हिसाब से, और इफ़ द एनुअल इनकम फ्रॉम 5% इज़ 76.50 मोर। मतलब जो 5% इतना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है वो क्या है कि 6% से 76.50 पैसा ज़्यादा है। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, टोटल 10,000 है, तो हमें एक को 5% पे किया है और एक को 6% पे। ठीक है। तो जिसको निकालना है मैंने सिखाया है पहले से, उसको 100x मान लेंगे हम लोग। ठीक है। 100x हमने मान लिया। एनुअल इनकम है तो इंटू 1/100 कर देंगे। ठीक है। दूसरे केस में कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस x इंटू, ये परसेंट है, इंटू 1% को हटा के बाई 100 कर देंगे।
तो यहाँ से ये 100 तो कट गया, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 6x। लेकिन ध्यान रखें इसे माइनस में करेंगे, इसके पहले तक टोटल दिया होता था तो हम लोग सिंपली बैठाते थे और सॉल्व कर लेते थे। तो यहाँ से भी अगर 100 हटा 100, सॉरी ये 100x होगा ना, सिर्फ x नहीं, यहाँ से भी 100 कॉमन लेके काट लेंगे तो यहाँ सिर्फ 100 बचेगा, 100 माइनस x बचेगा इंटू 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5x माइनस 6x इक्वल टू 76.50। तो ये जगह 11x इधर चले जाएगा, फिर 500 से हम घटाएंगे 76.50 को, तो ये आपका 423.50 इक्वल टू आ गया आपका 11x, ठीक है। अगर इसे हम लोग काटेंगे तो आएगा 38.5। हमें निकालना कितना है 100x, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3850 हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है कि 2500 पे जो ब्याज है 6 साल के लिए 1650 है, तो उसी समय के लिए उसी दर से 6875 पे कितना ब्याज मिलेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 2500 पे ब्याज कितना है 1650 रुपये, तो 6875 पे कितना मिलेगा। तो 1650 बाई 2500 इंटू 6875 करेंगे, ठीक है। ये एक के लिए इतना आ गया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कब करेंगे, जब आपको रेट और टाइम दोनों ही सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4537.5, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल बोला मिस्टर वर्मा ने 14,500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको पैसा मिले ताकि उनको कितना मिले, टोटल 21,460 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले घटा के ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज हमारा कितना आएगा 6,960 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना है 14,500, 6 ये टाइम हो गया, दर हमें पता नहीं है बाई 100। तो सॉल्व करना है, इसे काट लेंगे पहले, 6 से ये कटेगा एक बार में और 6 बार में 0 बार में, ठीक है। तो हमारा जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 1160 बाई 145, ठीक है। 1160 तो ये 8 बार में टोटल कट जाएगा, तो 8% हमारा आंसर हो गया। 50 नंबर पे आते हैं। और अ प्रिंसिपल ऑफ 9 18% पर एनम व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो देखिए 1 साल का 18%, तो 5 साल का 90%, तो 988 का 90% आप निकाल लीजिए, का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 988 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8892, है ना। 8892 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट रुपीज 3% एंड पर एनम विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 एट 4% पर एनम। मतलब कितना टाइम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट 8,000 पे 3% करके मिलेगा वो इक्वल होगा 6,000 के 4% 5 साल के लिए, ठीक है। सब कुछ दिया गया है, बस हमें इक्वेट कर लेना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो कितना इंटरेस्ट होगा पहले ये सिंपल ही कर लेते हैं। 8,000 इंटू 3/100 इंटू टाइम इक्वल टू 6,000 इंटू 4/100 इंटू 5, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये ज़ीरो भी कट गया, 3 से कट गया ये 2 बार में, 2 से कट गया ये 4 बार में, 4 से ये भी 4 कट गया, तो t इक्वल टू 5, तो 5 साल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बोले सुहित ने 6,300 रुपये विकास से 14% के हिसाब से 3 साल के ब्याज पे लिए, साधारण ब्याज पे लिए हैं। फिर उसने कुछ पैसे उसमें मिलाए हैं और उसने मोहित को रेंट किया है 16% पर एनम पे। फॉर एंटायर ट्रांजेक्शन, जितना भी जो भी चीज़ हुआ है उसमें सुहित ने 618 रुपये का प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो कितना पैसा उसने मोहित को दिया है? तो उसके पास पैसे थे कितने? 6,300। ठीक है, उसने कुछ पैसे लगाए हैं, उसने किसको दिए हैं? मोहित को। कितना पे? 16% के हिसाब से 3 साल के लिए। ठीक है, माइनस करेंगे किससे? 6,300 रुपये उसे लिए हैं, उधार लिए हैं 14% के हिसाब से 3 साल के लिए। ठीक है, ये है हमारा करने का सॉल्व करने को। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और वे आउट सिखाऊंगा करने के लिए। इक्वल टू कितना है? 618। तो इस 100 को हम लोग यहाँ लेके चले जाते हैं, बाकी बचा ये। तो ये हो गया आपका 48, ये आपका हो गया 56, है ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6300 इंटू 48 प्लस 48x माइनस 6300 इंटू 42 इक्वल टू 61800। अब अगर इन दोनों को हम लोग 6300 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना? 6300 48 माइनस 42 इंटू सिर्फ 6 बच जाएगा, और हम लोग प्लस 48x भी यहाँ पे लिख सकते हैं 61800 से। तो अगर हम लोग 63 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 378। तो 40 यहाँ रख देते हैं, 61800 माइनस 37800। तो 61800 से अगर हम लोग 37800 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000, जो कि 48 से कितने टाइम्स में घटेगा? 48 5 बार में दिख रहा है ऊपर से, तो 500 टाइम्स में। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि उधार की राशि कितनी थी? तो 6300 प्लस 500 6800। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, एक मनी लेंडर ने पैसा दिए 4,000 रुपये किसी फार्मर को 3 साल के लिए। अ पार्ट ऑफ सम 10% के हिसाब से और बचा है जो 12% के हिसाब से। आफ्टर 3 years he received a total amount of 5350. What was the amount lent at 12%? ठीक है, तो फिर से हम लोग इसे एलिगेशन में ट्राई करेंगे। देखिए, एक है 10% के 3 साल के लिए, तो यहाँ पे 30 हो गया, एक है 36 हो गया। ठीक है, उसे कितना ब्याज मिला है? 1350 कितने पे? 4,000 पे। तो इनटू हम लोग ये करेंगे तो ये 3 0, यहाँ से 2, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, तो अगर 135 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.75। तो एक यहाँ घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3.75, और अगर 36 को घटा देंगे, सॉरी 36 से घटाएंगे अगर हम लोग तो यह आएगा 2.25। ठीक है, तो 2.25, ये तो पहले ये कट गया तो ये आ गया आपका 9 बार में, और 375 जो 25 से काटेंगे तो आएगा 15 बार में, और ये कट सकता है, ये कटेगा 3:5। तो इतना बार में कटा 3:5 के। तो पूछा है कौन से आपके 12%, मतलब इसके बारे में। तो टोटल 8 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 4,000, है ना? 3558। तो 1 इक्वल टू 500। तो पूछा किसके बारे में? इसके बारे में। तो 5 इक्वल टू 2500। तो सी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टोटल 53 क्वेश्चन ही थे इस पूरे वीडियो में। तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स है क्वेश्चंस के, बट बेसिक्स के लिए यही है। मैं हमेशा हर कुछ चैप्टर्स के आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा इस तरीके से। बट आप प्लीज़ अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें और भी ज़्यादा व्यूअरशिप मिले, हम और अच्छे वीडियोज़ बना के लेके आ पाएँ।
देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।